सारे लोगों ने मिल के उसके साथ गैंगरेप की। फिर पुलिस प्रशासन का उसमें रवैया सही नज़र नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने बिना परिवार वालों की सहमति के मनीषा वाल्मीकि को रात को ही दफन कर दिया था। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बन रही है। तो अभी चलता हूँ बिल्कुल कॉलेज के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो चलते हैं भाई साहब। तो कॉलेज आ चुका हूँ और अपना रोल नंबर देखता हूँ आज किस रूम में है। तो मेरा रोल नंबर आज फिर हमने पिछले व्लॉग में भी हमारा जो रूम नंबर था 401 ही था और इस बार भी 401। तो चलते हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई आज फिर कर लिया जाए। और योगराज भाई क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बाबा क्या हालचाल? चकाचक सब दुआ और दवा जलवा है, तैयारी हो गई? अब भाई साहब ये भरोसे लाए। अरे हमारे भरोसे हो। और ये उस दिन धर लिए गए थे, क्या हुआ था उस दिन? क्यों योगराज भाई? भाई थोड़ा सा सर दर्द होता है मेरा। मैंने टिक मान लिया था पेपर में। अच्छा, मतलब टिक लगाए थे पेपर में, फिर यूनिफॉर्म लगा दिए। यूनिफॉर्म लग गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देख रहे हो, इन्होंने हल्का पूछा और टीचर ने यूनिफॉर्म लगा दी। चलो कोई नहीं। गुड मॉर्निंग प्रणव भाई, पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ तफरी चल रही है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तफरी चल रही, देख लो भाई सब, ये तफरी कर रहे हैं और एग्जाम है। और क्या कुछ तैयारी करी? अच्छा ये बताओ, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस शॉर्ट में बहुत जल्दी, जब इनकम ज़्यादा हो जाती है तो इंसान जो है वो टैक्स के जो रूल्स हैं उसके अंदर कुछ कमियां ढूंढ के, उनके लूप होल्स को ढूंढ के अपने टैक्स की जो लायबिलिटी होती है उसको कम कर देता है। मतलब अगर उसको 1 करोड़ टैक्स देना है तो वो 50 लाख बचा लेगा, 50 लाख दे देगा। और ये इलीगल नहीं होता, मतलब आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि इससे उसका गवर्नमेंट का जो टैक्स लेती है उसका नुकसान होता है ना। अगर कभी धरे गए तो क्या देना पड़ सकता है बाद में? धरे गए तो कुछ नहीं, हाँ धरे गए तो आपको जो जितना आपने मतलब गवर्नमेंट अमेंड करेगी, जितना आपने चोरी करी है उस टैक्स की, उतना आपको वापस देना पड़ेगा। धरे नहीं जाते, धरे जाते हैं टैक्स इवेजन में, वो इलीगल है। उसमें कंडाप पड़ता है, क्रिमिनल लायबिलिटी पड़ती है, डंडे पड़ेंगे, लाल कर दिया जाएगा। धरे भी जाएंगे, पीटे भी जाएंगे, मारे भी जाएंगे। चलो ठीक, पढ़ाई कर ले। और एग्जाम वैसे कैसे हुए जो सारे एग्जाम? देखो सारे एग्जाम जो हैं वो लगभग ठीक हो। हाँ, ऑब्जेक्टिव थोड़े सही हो जाते तो मतलब 100-200 नंबर आ जाते, पर कोई बात नहीं, हम 90 नंबर में भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। और पेपर तुम्हारे तो हम सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं बेटा। हाँ, खूब एकदम जो है कॉपी एकदम गोद तैयार है बेटा। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? अच्छा, और इस समय तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी भी तगड़े चल रहे हैं, देख रहे तगड़ा। वो लॉ वाला तो 50,000 व्यू पहुँच गया है। तो इनकी इंस्टाग्राम की आईडी है, वो इस समय रील्स काफ़ी तगड़ी जा रही। किस नाम से? @pranav.mishra जी के नाम से है। और उसमें बेसिकली थोड़ा सा जैसे क्रिएटर का कंटेंट, मतलब कंटेंट क्रिएटर के नाम पे, जैसे मतलब कि हाँ थोड़ा कॉमेडी कंटेंट, थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है, थोड़ी तफरी भी रहती है अपने भाई लोग के लिए। और हाँ ये रहता है कि जो लॉ वाली रील्स हैं, बेसिकली जो एडवोकेट हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो उसको अब बेहतर करने के लिए या उसको दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा नहीं है जो लोग सोचते हैं, तो उसका भौकाल मेंटेन करने के लिए हम इस आईडी भौकाल मेंटेन करने के लिए। तो गाइस एग्ज़ाम के बाद मॉल आया था, पास में था, कुछ कपड़े वगैरह प्रणव भाई को लेने थे, इसलिए देख रहे हो भाई काफ़ी शानदार। अभी हाल ही में बिल्कुल जस्ट ये ओपन हुआ है। तो फाइनली गाइस जो हाथरस का केस था उसका डिसीजन आ चुका है। आप लोगों को पता होगा कि आखिर उसमें हुआ क्या है। अगर नहीं पता तो हम आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस केस में हुआ क्या था। 2020 को हाथरस की बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ 4 लोगों द्वारा गैंगरेप किया जाता है, जिसमें मुख्य आरोपी शायद संदीप ठाकुर थे। और भी सारे लोगों ने मिल के उसके साथ गैंगरेप की। फिर पुलिस प्रशासन का उसमें रवैया सही नज़र नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने
बिना परिवार वालों की सहमति के मनीषा वाल्मीकि को रात को ही दफन कर दिया था, ताकि इस मामले को ज़्यादा तूल ना मिले। तो पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं सही नहीं था। उन्होंने रात को मनीषा वाल्मीकि को जला दिया, परिवार वालों की सहमति नहीं थी, यहाँ तक उनके पिताजी भी अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। सीमा कुशवाहा जी फाइट कर रही थी, जिसका फाइनली जजमेंट आ चुका है। और उसमें पुलिस फिर काफ़ी जब राजनीतिक दबाव हुआ तो उसके बाद जो मुख्य आरोपी 4 थे उन पर 302, 376, 376A, 376D SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका कल डिसीजन आया, जिसमें एक आरोपी को मुलजिम करार देते हुए आजीवन कारावास 50,000 का जुर्माना सुनाया गया। तो व्लॉग को कंटिन्यू बने रहिए। और परिवार वाले इस जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं। परिवार वालों का कहना है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो देखने वाली बातें होंगी कि आखिर इस चीज़ में क्या होता है, कि क्या वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं। अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट का क्या निर्णय रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको उससे भी रूबरू करवाएंगे। और पन्नों में क्या हाल चाल? बढ़िया, चकाचक, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं भाई। हम लोग आज घूमने आए हैं, जलवा है। हाँ भाई, और पेपर हम लोग के आज हो गए, तो आज आखिरी दिन था। और आखिरी दिन पे ऐसा लगता है जिस तरह भारत देश को स्वतंत्रता पे आज़ादी मिली थी, उसी तरह हम लोग को पेपर के बाद आज़ादी मिल जाती है। वो देखो कहाँ दिखा रहा है कैमरा, उनको देख रहा। तो फिर तो जिस तरह तो हम लोग इसीलिए बहुत खुशी थे आज। और आज थोड़ा सा भी बीच में एक फंक्शन होने वाला, तो उसके लिए शॉपिंग करनी थी, तो श्रीकांत ने हमको शॉपिंग कराने लाए, हम कराने लाए। बस इतनी सी बात है। और ये नया मॉल खुला हुआ है, ये नया मॉल खुला है एमरलैंड नाम का। ये आपका आशियाना में पड़ता है, सेक्टर D में। काफ़ी अच्छा है वैसे। सबसे बढ़िया होता है क्या, जो देखो खाने की प्राइसिंग वाइसिंग तो नॉर्मल जैसे हर जगह रहती है, लेकिन पहले तो शांति बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये नया है। हाँ, नया भी है। और दूसरा जिस तरह शांति ज़्यादा और ज़रूरत की चीज़ें हैं, फालतू टहलना नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात ये जो यहाँ का जो आपका वो सेक्शन है, आपका कपड़े वाला सेक्शन, वो बहुत ही चीप रेट पे है। मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट जगह है, और एक बार ज़रूर आइए अपने परिवार के साथ। काफ़ी अच्छा नया बिल्कुल खुला, तो थोड़ा टाइम मिला तो हमने कहा आज ये भी टहल है। देख रहे हो भाई साहब, और बिल्कुल सूना लग रहा है आपको, बिल्कुल सूना। जीवन में यो बुद्ध होगा, कभी नहीं यो युद्ध होगा। सब इंसान बराबर होंगे, मन भी सबका शुद्ध होगा। सब इंसान बराबर होंगे, मन भी सबका शुद्ध होगा। पवन भाई क्या ले रहे हो? बोतल ले लो, काफ़ी अच्छी है वैसे, लेकिन रेट देख रहे हो इसका? 79। ठीक है, तो ले लो। ये काफ़ी लेंदी हो जाएगी क्या बोतल, साथ में ले जाने आने के लिए तो नहीं। भाई साहब ये जो है पार्किंग है, जो कि पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। क्योंकि ये नया मॉल ओपन हुआ है, इसलिए कुछ है नहीं इसमें। निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया।